और ये बब्बर शेर अब छठी रात की दूध याद दिलाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ मोदी जी, सुधर जाओ योगी जी, नौटंकीबाजी बंद करो। आपने तो ऐसी सीमाएं लांघ दी है धर्म आस्था की, जो आज से पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया है। चिल्लू भर पानी नहीं है कहीं पे, नहीं मिला मोदी आज तक तुम्हें चिल्लू भर पानी, उसमें नाक रगड़ रगड़ के डूब के मर जाओ। बेस्या भी इतनी नहीं गिरती है जितना के भारत का गोदी मीडिया बिक गया है। बेस्या की भी कुछ इज्जत है, लेकिन मोदी जी आपके आने से इन न्यूज चैनल वालों को आपने बेस्या से भी बदतर बना दिया है। ऐसा गिरा हुआ प्रधानमंत्री ना भारत में कभी हुआ है ना भविष्य में कभी होगा, जो केदारनाथ मंदिर के गेट के ऊपर अपना मंच लगा दिया, अपने चूतड़ के पीछे में शिवलिंग को पीछे छिपा दिया और आगे भाषण दे रहा है। अगर मोदी का बस चले तो ये अपने बाथरूम में भी कैमरा लेके चला जाएगा, मैं कैसे लैट्रिन पेशाब कर रहा हूं ये भी देश की जनता देखे। कैमरा से मोदी को इतना प्रेम है कि यदि मोदी का बस चले तो कहे मेरा पिछवाड़ा भी देश की जनता और दुनिया देखे। कैमरा लेके पैदा हुआ था क्या नरेंद्र मोदी? भारत में दो शेर हैं, एक है शेर और दूसरा है बब्बर शेर। बब्बर शेर है देश का किसान और शेर है देश का जवान। सबसे पंगा लेना, लेकिन इन दो शेरों से कोई राजनेता गलती ना करे कि इनसे पंगा लेने की कोशिश करे, क्योंकि ये देश के किसान जो बब्बर शेर हैं, एक एक नागरिक का पेट भरने का काम करते हैं। और ये बब्बर शेर अब छठी रात की दूध याद दिलाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आप देख लीजिए, जगह जगह इनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, इनकी सभाएं नहीं होने देनी जा रही है। सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, डीएम इनका है, एसपी इनका है, लेकिन उसके बाद भी घर में पैक हो जाते हैं डर से। ये भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, तो समझ लीजिए क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ मोदी जी, सुधर जाओ योगी जी, नौटंकीबाजी बंद करो। आपने तो ऐसी सीमाएं लांघ दी है धर्म आस्था की, जो आज से पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया है। केदारनाथ जो एक पवित्र स्थान है, उस स्थान को भी आपने अपने राजनीतिक का अड्डा बना दिया, राजनीतिक रोटी सेकने का। और मंदिरों में एलईडी टीवी लगा के मंदिरों में पुजारी को कहा मेरा भाषण देखो, तो उसी में किसानों ने ताला लगा दिया मंदिर में बाहर से ही, तुम्हारे नेताओं को भी और उसको भी। चिल्लू भर पानी नहीं है कहीं पे, नहीं मिला मोदी आज तक तुम्हें चिल्लू भर पानी, उसमें नाक रगड़ रगड़ के डूब के मर जाओ। लालत है तुम्हारे जैसे प्रधानमंत्री को, जिसके प्रधानमंत्री होते में रावण की जगह देश के प्रधानमंत्री का पुतला जला रहा है, और बेशर्म की तरह प्रत्येक दिन टीवी के ऊपर आके अपनी बकवास चोदी करता है। अपनी जुमलेबाजी से देश की जनता को मूर्ख बनाता है। उससे भी बड़े ये टीवी के बेस्या भी इतनी नहीं गिरती है जितना के भारत का गोदी मीडिया बिक गया है। बेस्या की भी कुछ इज्जत है, लेकिन मोदी जी आपके आने से
आपके आने से इन न्यूज चैनल वालों को आपने बेस्या से भी बदतर बना दिया है। ऐसा गिराया है मीडिया को और ऐसा चाटुकार आपने इनको बना दिया कि आज देश का बच्चा बच्चा न्यूज चैनलों के जो गोदी मीडिया है, आपकी जो चाटुकारिता करती है, आपके जो सुबह शाम उठ के आपका चाटता है ये मीडिया, इनको गाली के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसा गिरा हुआ प्रधानमंत्री ना भारत में कभी हुआ है ना भविष्य में कभी होगा। एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री की, एक मंदिर की गरिमा होती है, एक धर्म की गरिमा होती है। क्या भोलेनाथ जी से बहुत बड़े अपने आप को समझने लगे हो मोदी जी, जो केदारनाथ मंदिर के गेट के ऊपर अपना मंच लगा दिया, अपने चूतड़ के पीछे में शिवलिंग को पीछे छिपा दिया और आगे भाषण दे रहा है। भाई आप भी हिंदू समाज से हो, सनातनी धर्म से हो, कभी आपने देखा है इतने बड़े पवित्र स्थान का ऐसा अपमान? और टीवी कैमरा लेके पूरे भारत का न्यूज चैनल लेके मंदिर में घुस जाए, ये तो नीच हरकत नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये नीच हरकत हुई और ये गिरा हुआ इंसान हुआ। अगर मोदी का बस चले तो ये अपने बाथरूम में भी कैमरा लेके चला जाएगा, मैं कैसे लैट्रिन पेशाब कर रहा हूं ये भी देश की जनता देखे। इतना इसको कैमरे से प्रेम है, कैमरा से मोदी को इतना प्रेम है कि यदि मोदी का बस चले तो कहे मेरा पिछवाड़ा भी देश की जनता और दुनिया देखे। उस न्यूज चैनल वाले को कहेगा कि मेरे पिछवाड़े में कैसे निकल रहा है मेरा गूं देखो। गिरा हुआ वास्तव में मां का पैर छूने जाता है तो वहां कैमरा वाले को ले जाता है। मां एक निवाला खिलाती है तो कैमरे वाले को ले जाता है। मां 10 रुपया देती है तो वहां कैमरे वाले को ले जाता है। अरे कैमरा लेके पैदा हुआ था क्या नरेंद्र मोदी? कोई नहीं जानता नरेंद्र मोदी को जो इतना ये गिरा हुआ हरकत करता है। भैया बहुत सारे नेता देखे, ऐसा कैमरा का प्रेमी नेता हमने नहीं सुना और ना देखा। गिरे हुए की तो सारी सीमाएं पार कर दी, अभी भी समय है। बात कर रहा हूं किसान की, अन्नदाताओं की और देश के जवान की, वीर जवान की। वो जवान जो हमारी 135 करोड़ जनता की रक्षा करती है। इनको भी राजनीतिक में राजनीतिक रोटी वहां भी सेकते हो। कौन नहीं जानता कि आज यदि भारत देश सुरक्षित है, हम सब चैन से सुख चैन से रहते हैं देश में, तो इस देश में वीर जवानों का काम है जो बॉर्डर की हमारी रक्षा करता है। उनका हौसला बढ़ाने जाते हो, लेकिन सही है। लेकिन गलत क्या है, जो पुलवामा में 44 जवान हमारे शहीद हुए थे, तुमने 300 किलो आरडीएक्स लाके और हमारे वीर जवान की गाड़ी में ठुकवाया था देविंदर सिंह के माध्यम से। अपने वोट बैंक के लिए हमारे देश की जनता को शहीद करा दिया। गलत यह है कि हमारे 20 चाइना ने जवान शहीद किए और तुमने उसको क्लीन चिट दिया। तो तुमसे गिरा हुआ प्रधानमंत्री कौन सा होगा और तुमसे बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री कौन सा होगा? एक है हमारे देश का किसान भाई, जो हमारा आपका सबका पेट भरने का काम करता है। और इन किसान भाइयों को क्या मिलता है? और ये भाजपा में ही नेता ऐसे भी हैं गिरे हुए, जो ये पाखंड बताते हैं। अब देश का किसान इनको पाखंड लगता है, तो तुमसे बड़ा पाखंडी कौन होगा? मत जाना ना इनके यहां वोट मांगने के लिए, तब तो जाके तलवे चाटोगे, नहीं तलवे चाटोगे, उनकी पैर चाटोगे। अगर किसानों ने कहा कि मेरे पैर चाटो, तो तुम उनके पैर चाटोगे। मत जाना वोट मांगने, तब समझेंगे। जनता का वोट लेके जनता के माथे पे बैठ के तांडव करते हो।
और अब तुम्हें तांडव दिखाने का समय आ गया है, बहुत जल्दी। बेश्या की भी इज्जत होती है, लेकिन तुम लोगों ने बेश्या से भी गिरे हुए अपने कैरेक्टर को साबित किए हो। जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, जिसके वोट से नेता बनते हो उसी को आंख दिखाते हो। डेली सुनता हूं कि आज कहां पे फाड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। ठीक है, गोदी मीडिया नहीं दिखाती भैया, सोशल मीडिया का युग है। इसी सोशल मीडिया के दम पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अब ये सोशल मीडिया भी खराब हो गया, क्योंकि इसमें अब तुम्हारे खिलाफ बोलता है। टीवी चैनल वाले नहीं दिखा सकते तो सोशल मीडिया पे तो लोग अपनी सुनाता ही है। तो ये चीजें समझने की है। बोए पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए। नरेंद्र मोदी जी 7 सालों में जो बीज बोया है, अंकुर फूट रहा है और फल 2022 में 2024 में आप निश्चित खाओगे। जय हिंद।